हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास देखने वाले हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हम इस गद्य साहित्य का लगभग 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल से बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो मिलती रहे। ठीक है, आपको जितनी भी इसमें गद्य साहित्य में लगी हैं कहानी, नाटक हो या फिर निबंध, उपन्यास, सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार। देखें, ये वाला टीजीटी 2021 में पूछा गया। ठीक है, और हम जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसका व्याख्या भी साथ में देखते हुए चलेंगे ताकि हमें क्वेश्चन क्लियर, उस क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलते हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल पूछा गया है। ऑप्शन है 1730 ईस्वी, 1750, 1771, 1741। आज का हमारा क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। ये वाला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ठीक है, 1730, 1750, 1741, 1761। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1741। ठीक है, एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है 2021 में। इसका व्याख्या देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल 1741 है। यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है, परिमार्जित गद्य खड़ी बोली में लिखी गई है। रामप्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। किसकी रचना पूछा जा सकता है, इसमें समय पूछा गया तो हो सकता है लेखक का नाम पूछ ले। तो भाषा एक वशिष्ठ के रचनाकार है रामप्रसाद निरंजनी। ये कहाँ के थे, ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, जहाँ की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए ही इस गद्य ग्रंथ का प्रणयन हुआ था। पूछा जा सकता है किसको सुनाने के लिए हुआ था, तो महारानी देश कौर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था। इसमें से किसका संबंध है, फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नासिको, तोपाख्यान। राइट आंसर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी रचना का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं था। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी इंसा अल्लाह खां हैं। इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। ठीक है, और प्रेम सागर जो कि लाल चंद्रिका बिहारी सच्चाई की टीका है, इनकी रचना एक किसकी है, लल्लू लाल की है। और नासिको तोपाख्यान सदर मिश्र, ये भी शामिल थे। लल्लू लाल एवं सदर मिश्र दोनों भी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। अगला है, ये भी देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, उर्दू को यामी भाषा कहने का श्रेय किसको है। सदर मिश्र, ईसा अल्लाह खान, लल्लू लाल, सरदार सुखलाल नियाज। यामी भाषा उर्दू को, राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल। उर्दू को यामी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल कैसे थे, गुजराती ब्राह्मण थे, को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका जन्म आगरा 1763 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं, यहाँ से आप इनकी सारी रचनाएं नोट कर सकते हैं। लल्लू लाल की सिंहासन 32, बैताल 25, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधवनल, ब्रजभाषा, व्याकरण आदि। आगे है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है नेट वाले परीक्षा में जून 2021 में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। यहाँ पर नहीं है, पूछा गया था किस शब्दों से मुक्ति रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। बाहर की बोली, भाखापन, गंवारी, तत्सम। राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। ठीक है, तत्सम भाषा का शब्द उन्होंने
प्रतिज्ञा नहीं की थी मुक्त रखने को, ठीक है। कौन कौन सी भाषा की प्रतिज्ञा की थी? बाहर की बोली अरबी और फारसी तुर्की को। आगे है, इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? कृष्ण चरित, नहुष, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी। राइट आंसर हो जाएगा इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? उन्होंने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसको मानी है? तो इसका हो जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा को। देखते हैं इसके बारे में। चंद छंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। और भाषा योग वशिष्ठ अभी हमने देखा था, पूछा गया, देखिए व्याख्या में भी दिया गया है। 1741 ईस्वी रामप्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक मानते हैं तथा निरंजनी को प्रथम प्रवण गद्य लेखक भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है यहाँ से कि रामचंद्र शुक्ल प्रथम प्रवण गद्य लेखक किसे माना है? तो रामप्रसाद निरंजनी को। आगे इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पूछा जाता है इनका भी काफी। राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार, गुटका। अगला क्वेश्चन हमारा, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री। ठीक है, सितारे हिंद तो पता ही चल रहा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इन लेखकों में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा राम मोहन राय, पंडित जुगल किशोर। राइट आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में, इसका समय भी पूछा जाता है। ठीक है, 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने की थी। ये भी पूछा जाता है किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। लल्लूलाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लूलाल ने की थी तथा चंद्रावली नासिकोपख्यान की रचना सदल मिश्र ने। ठीक है, तो इसका समय और इसके लेखक पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या थी? अवधी ब्रज भाषा, अवधी अभ्रंश, हिंदी उर्दू मिश्रित ब्रज भाषा। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या थी? हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा। किसने लिखा था इसको? शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आगे, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, प्रयाग, दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कोलकाता में। ठीक है, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेजली ने किया था। अभी हमने व्याख्या में देखा था। लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। आगे है, सुमेलित करना है रचना को रचनाकार से। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये भी अभी हम देख के आ रहे हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि, भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ हो जाएगा रामप्रसाद निरंजनी। श्री गद्य पुराण जी भाषा वचनिका किसका है? पंडित दौलत राम। नासिकोपख्यान सदल मिश्र की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट, विलियम जोन्स, पिनकॉट, ग्रियर्सन। राइट आंसर हो जाएगा गिलक्राइस्ट।
फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। इसकी स्थापना 10 जुलाई, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला। ठीक है, तो इसके हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे गिलक्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? ऑप्शन है कहानी का विकास, काव्य भाषा का परिवर्तन, अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास, गद्य का आविर्भाव। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? गद्य का आविर्भाव। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे, पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं थे। ये तीनों लोग थे, लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल। आगे मुंतब-उत-वारी पुस्तक के लेखक हैं लल्लूलाल, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खान। राइट आंसर हो जाएगा मुंशी सदा सुखलाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित चंद्रवली पांडे, शिव प्रसाद सितारे हिंद, पंडित नरेंद्र शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है मात्र पद में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नव गीतों के संगीत के तत्वों को पिरोना, भावुकतापूर्ण कथनों को प्रेषण प्रदान करना। इसका हो जाएगा इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। अगला है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण, हरिश्चंद्र पुराण, महाभारत कथा, हरिवंश पुराण। ब्रज भाषा का पूछा गया यहाँ पर सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राकृत व्याकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? लल्लूलाल, शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खान। राइट आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। देखते हैं इसका व्याख्या। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र का, प्रेम सागर लल्लूलाल, रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खान, इतिहास तिमिर नाशक शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसमें जो चारों रचनाएं हैं सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे है, ये भी काफी पूछा जाता है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9। 9 नाथ माने गए हैं। कौन कौन से 9 नाथ? पहले ये भी पूछा था सबसे पहले नाथ में किसकी गिनती होती है? तो नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन और सबसे अंतिम में मलयार्जुन। देखते हैं इसका यहाँ पर थोड़ा डिटेल में क्या है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। आगे है, 19वीं शती में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमिर खुसरो, गिरियर्सन, मिश्र बंधु, सदल मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा सदल मिश्र ने।
19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने नासिके तोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। ये फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में भाषा मुंशी थे। आगे है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि, ज्योतिश्वर ठाकुर, हेमचंद, दामोदर शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? धर्मवीर भारती, सियाराम शरण गुप्त, प्रभाकर माचवे, राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था, अभिज्ञान शाकुंतलम का। देख रहे हैं कितने सारे परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं तो रामप्रसाद निरंजनी, इसको हमने देखा है। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं, इसका हम व्याख्या में देखेंगे रामप्रसाद निरंजनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में, इसको भी देख के आ चुके हैं। आगे है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा लल्लूलाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, सितारे हिंद। राइट आंसर हो जाएगा आलसियों का कोड़ा, इसका हो जाएगा सितारे हिंद। गंगा कवि, आगे गंगा कवि का जन्म स्थान है? आगरा, इटावा, प्रयाग, गंगापुर नगर। राइट आंसर हो जाएगा इटावा, गंगा कवि का जन्म स्थान है इटावा। आगे है, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी थी? श्री रामपुर कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है, कौन कौन से लोग थे? सदल मिश्र, लल्लूलाल, ईशा अल्लाह खां व सदा सुखलाल थे। और जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज से मात्र सदल मिश्र व लल्लूलाल संबद्ध थे, जबकि ईशा अल्लाह खां व सदा सुखलाल का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं था, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रस्तुत होता है। यहाँ पर दिया गया है फोर्ट विलियम कॉलेज में मात्र सदल मिश्र और लल्लूलाल संबद्ध थे। ठीक है, आगे है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे है, नासिके तोपाख्यान के लेखक हैं? लल्लूलाल, ईशा अल्लाह खां, सदल मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ था? गद्य, समीक्षा, तकनीकी, संचार। राइट आंसर हो जाएगा पद्य के साथ किसका विकास हुआ था? गद्य का, आधुनिक काल में। अगला हमारा, इतना सुन के पात सही जी, श्री अकबर शाही जी, आध शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूर्ण भया, आम खास बरखास हुआ। इस पंक्ति का संबंध है चंद छंद वर्णन की महिमा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद छंद वर्णन की महिमा से संबंध है। चंद छंद वर्णन की महिमा गद्य पुस्तक खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है, कवि गंग की रचना है। आगे है, ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो,
उपरोक्त कथन किसका है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का एक कथन है। लाल चंद्रिका के रचनाकार, इसको भी हम व्याख्या में देख रहे थे। लाल चंद्रिका लल्लू लाल, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं इसके और भी हैं। लाल चंद्रिका लल्लू लाल बिहार, जो कि बिहारी शस्त्र की टीका से संबंध है। रामचरित सदल मिश्र का है, अध्यात्म रामायण का रूपांतरण है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे टकसाली हिंदी में। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावना की त्रिशूल नाम से लिखते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि स्नेही उपनाम से किसने रचना की है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और त्रिशूल नाम से लिखते थे। ठीक है, त्रिशूल वाला काफी इंपोर्टेंट है कि त्रिशूल उपनाम से कौन लिखते थे? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आगे प्रेम सागर के लेखक हैं तो लल्लू लाल जी, राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रेम सागर का समय है 1810 ईस्वी के लेखक लल्लू लाल हैं। ईशान लख खां की रचना रानी केतकी की कहानी, इसका समय 1808 ईस्वी है। इसको उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। और देखते हैं सदल मिश्र का नासिको तोपाख्यान या चंद्रावती 1803 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट की नल दमयंती स्वयंवर वर्ण संहार बेड़ी संहार 1909 ईस्वी। नई रोशनी का विष 1884। सच्ची समालोचना 1886 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट बेलेजली ने। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसने किया था? मार्क्विस वेलेजली। किसने? 1800 ईस्वी में, सन 1800 ईस्वी में। जबकि जॉन वार्थविक गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य थे गिलक्राइस्ट, और लल्लू तथा सदल मिश्र दोनों इस कॉलेज के भाषा मुंशी थे। आज के लिए इतना ही। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। नाटक एवं एकांकी से हमारा शुरू होगा। ठीक है, नाटक एवं एकांकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे।